2023 में रिसेशन आने का प्रिडिक्शन पहले ही हो चुका है। वर्ल्ड वाइड जायंट कंपनीज ले ऑफ कर रही हैं और अब ये यूएसए का इतना बड़ा बैंक जिसका नेम है सिलिकॉन वैली कोलैप्स हो गया है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं उज्जवल फ्रॉम फिनोवेट लैब्स और आज हम बात करेंगे कि कैसे सिलिकॉन वैली बैंक डूब गया है, जिसके पास एसेट की वैल्यू भी $209 बिलियन की थी। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसा इंडिया में भी हो सकता है, क्या आपका पैसा जो बैंक में है इंडिया में वो सेफ भी है और इसके पीछे रीजंस क्या हैं जिसकी वजह से सिलिकॉन वैली बैंक डूब गया है। दोस्तों, सिलिकॉन वैली बैंक को 1983 में स्थापित किया गया था। ये काफी पुराना बैंक है। इनके फाउंडर ने उस टाइम पर समझ लिया था कि हमको एक ऐसे बैंक की जरूरत है जो कंपनीज को ग्रो करने में उनकी हेल्प कर सके। इस बैंक की बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई 90s में ड्यू टू .com बूम, क्योंकि इस बैंक ने शुरुआत से ही टेक्नोलॉजी में फोकस किया था और हेवीली इन्वेस्ट भी किया था। तो .com बूम में जैसे जैसे कंपनीज की वैल्यूएशन इंक्रीज हुई, इस बैंक की भी ग्रोथ होते चली गई। पर 2000 में जब .com बबल बस्ट हुआ तो इस बैंक को काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। पर ये बैंक तब तो कैसे करके सरवाइव कर गया, पर 2008 के रिसेशन में बैंक को बहुत हैवी लॉसेस हुए, क्योंकि बैंक ने काफी हैवीली रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया हुआ था और रिसेशन से रियल एस्टेट के प्राइस अपने लोएस्ट पर हिट कर गए, जिसकी वजह से बैंक को बहुत बड़े लॉसेस फेस करने पड़े। और दोस्तों, जैसे आपको नेम से ही पता चलता है सिलिकॉन वैली, तो इस बैंक ने शुरुआत से ही सिर्फ डील कंपनीज और स्टार्टअप के साथ ही की है। ये बैंक आम जनता के लिए अवेलेबल नहीं है। इस बैंक में सिर्फ स्टार्टअप्स ही अपना अकाउंट खोलते हैं और उन्हीं के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। ये बैंक पूरे ऑल अराउंड वर्ल्ड के स्टार्टअप के साथ डील करता था। इवन कई जायंट कंपनियां जो आज हैं वो इसी बैंक के बदौलत हैं, क्योंकि इनिशियल स्टेज पर इसी बैंक ने उन सभी कंपनीज को बहुत सपोर्ट किया था, लोन और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराकर। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इसमें सपोर्ट करना क्या है। बैंक हमेशा लोन देता है और अपना इंटरेस्ट चार्ज करता है, पर यहाँ एक छोटा सा कैच है। वो है कि बैंक बड़ी कंपनीज को लोन देने में हमेशा बहुत खुश रहता है, क्योंकि उनके पास एक बहुत बड़े एसेट होते हैं। अगर कंपनी किसी कारण से बैंकरप्ट भी कर जाए तो बैंक को अपनी जो लोन की अमाउंट है वो रिकवर करने में इजी होगा उन एसेट्स को सेल करके। और छोटे स्टार्टअप जिनके पास कोई बड़ी प्रॉपर्टी भी नहीं होती, मोर्टगेज पे रखने के लिए कुछ होता नहीं है, ये बैंक उनको लोन देता है, उन स्टार्टअप्स को लोन देता है। तो अब बात करते हैं कि ये बैंक कोलैप्स हुआ क्यों और कैसे। दोस्तों, बैंक कोलैप्स करता है जब बैंक के डिपोजिटर्स और क्रेडिटर्स का पैसा ना दे पाए। फॉर एग्जाम्पल, एक बैंक है जिसमें 10 लोगों का अकाउंट है और उन 10 लोगों ने मिलकर 100 रुपए उसमें डिपॉजिट किए हुए हैं। अब बैंक को भी पैसा कमाना है, तो बैंक उन पैसों को बिजनेस को लोन देता है और वहां से ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करके बीच का मार्जिन बैंक का प्रॉफिट होता है। मींस अगर बैंक डिपॉजिटर को 6% का इंटरेस्ट पे कर रहा है तो बैंक जिसको लोन देता है उससे 12% का इंटरेस्ट चार्ज करता है अगेंस्ट लोन। अब बात करते हैं बैंक कोलैप्स कैसे किया। अब जैसे आपको पता है कि बैंक डिपॉजिटर से पैसे लेकर अपने पास तो रखता नहीं है, वो आगे लोन पर दे देता है और बस कुछ अमाउंट होती है जो बैंक अपने पास रखता है। तो अगर कोई डिपॉजिटर मांगेगा तो दे देंगे। पर क्या हो अगर सारी डिपॉजिटर्स अपना पैसा एक साथ मांगने आ जाए। अब बैंक के पास तो कुछ ही पैसा है बस, तो ऐसे केस में जब बैंक पैसे नहीं दे पाता तो बैंक कोलैप्स हो जाता है। अब सवाल आता है, सारे डिपॉजिटर्स एक साथ पैसे मांगने आ क्यों गए। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये बैंक जनता के लिए था ही नहीं, ये बैंक था सिर्फ स्टार्टअप्स के लिए। मींस इस बैंक में सिर्फ एक स्टार्टअप ही अपना अकाउंट ओपन कराते और पैसे भी डिपॉजिट करते थे। तो हुआ क्या कि कोविड की वजह से वेंचर कैपिटलिस्ट या फिर बड़े जायंट इन्वेस्टर्स ने स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना कम कर दिया। आपको पता ही होगा कि मोस्टली स्टार्टअप इनिशियल स्टेज में पैसा नहीं कमाते हैं, तो उनका बिजनेस चलाने के लिए कंटिन्यूस पैसे की जरूरत होती है और वो आता है इन्वेस्टर्स से। अब इन्वेस्टर्स पैसा दे नहीं रहे तो स्टार्टअप्स के पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा, वो था अपनी सेविंग्स को यूज करना। अब सेविंग्स स्टार्टअप्स की कहाँ होती हैं? वो होती है सिलिकॉन वैली बैंक में। तो स्टार्टअप्स ने सेविंग का यूज करना शुरू किया। अब कई सारे स्टार्टअप्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड अपने अकाउंट से पैसा निकालने पहुंच गए सिलिकॉन वैली बैंक में। क्यों? क्योंकि कोविड की वजह से इन्वेस्टर्स ने स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना बहुत स्लो कर दिया और अब बैंक के पास इतने सारे पैसे एक साथ नहीं होने की वजह से बैंक कोलैप्स कर गया। अब बात करते हैं, क्या ऐसा इंडिया में भी हो सकता है? क्या इंडिया में बैंक तो फेल नहीं हो जाएंगे? क्या हमारे पैसे बैंक में सेफ भी हैं? तो इसका आंसर है दोस्तों, इंडिया में बड़े बैंक, उसमें चाहे सरकारी हो या फिर प्राइवेट, अधिकतर
अधिकतर काफी हद तक सेफ है। और अगर आपका पैसा किसी भी बैंक में है जो कि DICG के अंदर आता है, जिसके अंदर सारे बैंक ही आते हैं ऑलमोस्ट, तो आपका पैसा 5 लाख रुपीस तक तो बिल्कुल ही सेफ है। मींस अगर आपका बैंक बैठ भी जाए, आपका बैंक बिल्कुल कोलैप्स हो जाए, तो 5 लाख रुपए तक तो आपको सरकार भी खुद से ही देगी। और ऐसा नहीं है कि बैंक इंडिया में कोलैप्स नहीं हुए हैं, जैसे कि लक्ष्मी विलास बैंक है या फिर इलाहाबाद बैंक को देख लीजिए। और कुछ साल पहले यस बैंक कोलैप्स होते होते बच ही गया। अब नीरव मोदी फ्रॉड हुआ था तो PNB बैंक को गवर्नमेंट ने बचाया था, वरना वो भी सर्वाइव नहीं कर पाता। पर स्टिल अगर इंडिया में बैंक को कुछ प्रॉब्लम हुई, अगर कोई बैंक कोलैप्स हुआ, तो गवर्नमेंट उसको बचाने आ जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली इंडिया में डेमोक्रेसी है और गवर्नमेंट जनता का विश्वास बैंकिंग सिस्टम से नहीं टूटने दे सकती। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पर अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सर्कल में शेयर जरूर कीजिएगा।